हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएससी वाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये चैनल का नाम पुराना नाम मनजागे क्लासेस था, उसको चेंज करके जीएसएससी वाला कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत बताना चाह रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कि दूसरा चैनल तो नहीं, चैनल वही है जीएसएससी वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम लोग जीएसएससी द्वारा पूछा गया प्रीवियस पेपर करते हैं। परसों एक कल किए थे, आज हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे। तो हम लोग टोटल 20 सेट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन झारखंड एसआई जीएसएससी द्वारा जो एसआई में एग्जाम में पूछा गया था, सारा सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। यकीन मानिए, यदि ये पूरा सेट कंप्लीट कर लेते हैं 15 से 20 सेट, तो आपको कहीं भी जीके जो देख सकते हैं। झारखंड जीके में 30 क्वेश्चन, सेंट्रल जीके में 30 और साइंस में 20। ये सब में दिक्कत नहीं होने वाला एग्जाम में। और लगभग 30 से 40% क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर भिड़ता है एग्जाम में। आपको पता ही होगा, एग्जाम देते होंगे तो 30 से 40% एग्जाम वही सब आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग मेरे साथ कम से कम डेली 15 से 20 मिनट दीजिए, आपका तैयारी पूरा कंठस्थ करवा देंगे। चाहे कोई भी एग्जाम को जीएसएससी वाले हो, खास करके जीएसएससी सीजीएल। ठीक है, और जीएसएससी वालों हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई पल पल की अपडेट, कोई भी जेपीएससी तरह जीएसएससी तरफ से अपडेट आएगा, सबसे पहले हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, और क्लास तो चल ही रहा है शानदार तरीका से, डेली क्लास चलता है। ये क्या 2 वीडियो डलता है, बहुत बेहतरीन तरीका से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग देखने वाले जीएसएससी सीजीएल द्वारा प्रीवियस पेपर देखते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ से उठता है, 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। प्रूफ के साथ देख लीजिएगा आप लोग। अभी टोटल प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पर पार्ट सेकंड होने वाला है, पार्ट फर्स्ट हो चुका है पहले। इसमें क्या रहेगा, झारखंड जी के 30, सेंट्रल जी के 30 और साइंस का 20 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के, क्योंकि सीजीएल में ऐसे सिलेबस है कुछ, झारखंड में 40 है, सेंट्रल में 30 है और साइंस में 20 है। ठीक, इसलिए मिलता जुलता सिलेबस, इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। चलिए, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? आगरा शहर सिकंदर लोदी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ जो लगेगा अदर इन्फॉर्मेशन देना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ देंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग दिल से तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का, जीएसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जितने विद्यार्थी इस चैनल को देखते हैं, तो सबका टारगेट होना चाहिए, एक सीट होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आप लोग इस मैथ और रीजनिंग का आप ध्यान दीजिए, बाकी इधर मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, वो करवा देंगे सब। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इन इंडिया? कब? 1600 ईस्वी में। चलिए, महोदयपुरम के चेरो साम्राज्य को स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 9th सेंचुरी में। ठीक है, द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम वाज एस्टेब्लिश इन 9th सेंचुरी। चलिए, करंट अफेयर 2017 का ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आ सकता है कि हु वाज चीफ मिनिस्टर कौन था नागालैंड का उस टाइम पे। अभी कौन उस टाइम का नहीं पूछेगा, अभी कौन है, तो आपको बताना है अभी नेफियो रियो। कौन है अभी? नेफियो रियो, ये अभी नागालैंड का चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, गवर्नर कौन है यहाँ? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी यहाँ का गवर्नर है, राज्यपाल है। ठीक है, जगदीश मुखी यहाँ का गवर्नर राज्यपाल है। कहाँ का? नागालैंड का भी। ठीक है, जिसका अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी करंट वाला आएगा। चलिए, ग्रेट बैकवर्ड बर्ड काउंट्री जेबीसीसी रिपोर्ट 2017 का है, तो इसलिए नहीं आएगा। करंट अफेयर का पार्ट जो 2017-16 नहीं आएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड दे सकता 2020-21 का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व इन इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? तो कौन सा नहीं इंक्लूडेड? तो आप लोग देख सकते हैं मन्नास कहाँ पे? असम में। फुल फॉर्म ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC बताइए, तो क्या होता है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ध्यान दीजिए, ठीक, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेशनल एनिमल इज नॉट टाइगर? कौन सा कंट्री का नेशनल टाइगर नहीं है बताना है। तो पाकिस्तान का वो पता ही है, यहाँ का टाइगर नहीं है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना पाकिस्तान का नेशनल एनिमल का नाम बताना है। ठीक है, बाकी मलेशिया, बांग्लादेश, साउथ कोरिया सबका टाइगर है। चलिए, हु वाज द फर्स्ट, भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो आसान है, रजिया सुल्तान। देखिए दोस्तों, यदि एग्जाम में सीजीएल देने जाइएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 30 से 40% क्वेश्चन, ये जो 15 सेट करवाएंगे 20 सेट, उसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों,
आपको भी पता ही होगा कि पूरे प्रीवियस ईयर कितना डिपेंड करता है। सो क्वेश्चन आना ही आना है प्रीवियस ईयर, डायरेक्ट A to Z क्वेश्चन भाई सब। बस 60% के लिए थोड़ा सा मेहनत करना है आपको, और GK GS और क्या बोलते हैं मैथ रीजनिंग बनाना आपको बढ़िया से, बाकी आपका सिलेक्शन पक्का रखा हुआ है। येलो रेवोल्यूशन, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? तिलहन उत्पादन से, ऑयल सीड प्रोडक्शन से। संस्कृत किस राज्य का आधिकारिक भाषा है? तो कहाँ का है? उत्तराखंड का संस्कृत आधिकारिक भाषा है, और भी एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए, एक भारतीय लड़की की किताब की, एक भारतीय लड़की, वन इंडियन गर्ल, कौन लिखा है बुक? तो चेतन भगत। कौन लिखा है? चेतन भगत। चलिए, लीडिंग टारगेट फिक्स्ड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2017-18 का है। तीसरे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये इस टॉपिक को डायरी में लिख के रख लीजिएगा, यहाँ से पहले इस टॉपिक से देख के जाइएगा, ठीक है। 2017 वाला नहीं आएगा, करंट अफेयर ये भी नहीं आएगा। नेशनल डेंगू, हाँ ये बता सकता है। नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। कब? 16 मई को डेंगू दिवस मनाया जाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में किसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का स्थापित किया था? किसने किया था? तो जनरल असेंबली। कौन? सामान्य सम्मेलन, ठीक है। देखिए दोस्तों, UNDP ये होता है UNEP, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा, दोनों कन्फ्यूज आता है। UNDP मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम में मतलब है न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय, ठीक है। और UNEP इन्वायरमेंट बोलेगा तो नैरोबी केन्या में। कहाँ पे? नैरोबी केन्या में, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये इन्वायरमेंट नैरोबी केन्या, डेवलपमेंट बीच में आ रहा है तो न्यूयॉर्क, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, आता है। चलिए, इसमें बताना है कि G7 कंट्री कौन कौन है। देखिए, ट्रिक वाला क्लास में पहले बता चुके हैं G7 मेंबर, ट्रिक के साथ कैसे बताए थे। जूस GF गर्लफ्रेंड, जूस गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो देख लीजिए कौन है से क्या बोल रहा है। बिसाइड कनाडा, UK, फ्रांस, कौन इसका मेंबर है बताना है आपको। तो GF से याद रखना है आपको, देख सकते हैं। इटली ये वाला, जर्मनी, जापान, इटली, USA देख सकते हैं आप लोग। रसिया नहीं है। जूस GF G7 कंट्री, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। बता चुके हैं, कई बार बताए हुए हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं जितना वीडियो हम डालते हैं देखा कीजिए, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो, चाहे JSSC का हो, चाहे JPSC का हो, चाहे BSC या BPSC, चाहे ऑल इंडिया कहीं का भी हो, ये सेंट्रल GK इंपॉर्टेंट कहीं का भी होता है, ठीक है। चलिए, DIPAM का फुल फॉर्म बताना आपको, बताइए। चलिए, क्या है इसका फुल फॉर्म? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन का फुल फॉर्म है DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्या हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेटेड बाय किसके द्वारा किया जाता है? CSO के द्वारा। किसके द्वारा? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, या मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए, देखिए 5 ईयर प्लान वाला क्वेश्चन आगे देखिए, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, प्रूफ के साथ आप लोग जो करवाते वही आता है। व्हाट इज द मेन स्लोगन, ये करवा चुके हैं कि नहीं बोलिए, करवाए हैं। क्या आता है? फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव, तेज, टिकाऊ, अधिक समावेशी। ये 3 दिन पहले करवाएं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी, कौन नहीं है इनमें से? कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा पूछा था, देखिए 2017 में, तो बताइए अभी कौन है? सब 2017 इतने पूछेगा, अभी कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा? तो कौन है? प्रमोद सावंत। कौन? प्रमोद सावंत, ये चीफ मिनिस्टर है। और यहाँ का राज्यपाल कौन है? श्रीधरन। राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लाई, ठीक है। यहाँ का CM कौन है? प्रमोद सावंत, और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लाई। कहाँ का? गोवा का। चलिए, हु वाज अपॉइंटमेंट इन द यूनिसेफ ब्रांड एम्बेसडर ICC वुमेन वर्ल्ड क्रिकेट कप? सचिन तेंदुलकर। अभी भी शायद यही है, अब देख लीजिए, एक बार देख लीजिए करंट अफेयर के रूप में इसको। ये बजट वाला नहीं आएगा, बजट पढ़ के जाइए एग्जाम से पहले, बजट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये 2017 वाला बजट नहीं पूछेगा।
चलिए बजट का क्वेश्चन ही सब है, 2017 करंट अफेयर ही सब। ये ला बताइए, हु द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का कब फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। पहले बता चुके नीति आयोग वाला, जब प्लानिंग कमीशन या 5 ईयर प्लान बताया तो उसमें ये सब बता चुके हैं, ठीक है, बताने वाली ज़रूरत नहीं है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये सब चीज़ करवाए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है, इससे प्रूव हो रहा है। चलिए, क्वाड्री कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है? चलिए बताना है आपको, क्रिस्टोफर सोल्स। क्रिस्टोफर सोल्स ने जो हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें क्या क्वाड्री कीबोर्ड यूज करता है, क्रिस्टोफर सोल्स के द्वारा किया गया है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जीके का, सेंट्रल जीके का। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित देशों में किसकी आधिकारिक मुद्रा पेसो नहीं है? पेसो नहीं है। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके, कैसे देखो, कैसे इसको याद करना है, कैसे करवाए थे आपको पता ही है। ब्रिक्स, जो ब्रिक्स कंट्री, BRICS, ब्रिक्स कंट्री जो आपको बता चुके पहले, ठीक है, क्या? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? 5R के नाम से जाना जाता है। क्या? 5R के नाम से जाना जाता है। 5R मतलब इसका जितना भी करेंसी सबसे R से स्टार्ट होता है, जैसे ब्राज़ील का रियाल, रसिया का रूबेल, इंडिया का रुपया, चाइना का रेमबीबी, साउथ अफ्रीका का रांड। तो देख सकते हैं सबका स्टार्ट R से हो रहा है, R से। तो यहाँ से ट्रिक हम लगा सकते हैं। तो इसका आंसर देखो, पेसो पूछा किसका नहीं है, तो ब्राज़ील का नहीं है। तो कहीं ना कहीं घुमा के देखा जाए तो एकदम टॉपिक हम लोग शानदार तरीके से करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं काम ही आ रहा है, ठीक है। जो इस पॉइंट को याद किया होगा, जिसको नहीं याद होगा करेंसी, तो यहाँ से निकाल सकता था ब्रिक्स से। तो ब्राज़ील इज राइट आंसर। ब्राज़ील का क्या होगा? रियल होगा इसका करेंसी, ठीक है। चलिए बाकी सबको अर्जेंटीना, मैक्सिको, फिलीपींस, पेसो है सबका, ठीक है। चलिए अब साइंस का देखते हैं क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन साइंस का है। गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्टों से छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? बताइए। तो रिसाइकलिंग। कौन सा है? रिसाइकलिंग। लीफ फॉल कैन बी इंक्लूडेड। पत्ता गिरावट किसके कारण होता है? तो एब्सेसिक एसिड के कारण पत्ता गिरता है प्लांट से, ठीक है। चलिए, एओनसिन इज डैश टाइप ऑफ इंडिकेटर। कैसा होता है ये सिंथेटिक टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होता है। चलिए, रेड एंट, उसको ऑल्सो नोन एज, ग्रीक में क्या बोलते हैं रेड एंट को? उसको बोलते हैं फॉरम बोलते हैं, या तो फॉर्मा इंग्लिश में या फिर हिंदी में फॉरम। रेड एंट्स ऑल्सो नोन एज ग्रीक फॉरम या फॉर्मा। चलिए देखिए, न्यूमेरिकल सिंपल सा पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस, एक रिलेशन याद रखना, V = I R रिलेशन याद रखना है, इसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसे बन सकता है CGL में भी। देखिए V दिया 220, ठीक है। क्या पूछा? I पूछा, करंट पूछा है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ? 44। तो इसको 44 को इधर ले आए, 220/44, इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 5 एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब 5 एम्पियर इधर राइट आंसर। सिंपल न्यूमेरिकल आता है इसमें, सेम चीज़ लगाना है इसमें। V = I R देख सकते हैं। इसमें क्या निकालना है? वोल्ट निकालना है। करंट दिया हुआ है 0.5, R दिया हुआ है कितना? 200। तो देख सकते हैं कितना आया? 100 वोल्ट आया। तो इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला। चलिए, निम्नलिखित श्रृंखला या संयोजन में कौन सा प्राय स्थायी होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा कांस्टेंट होता है ये बताना है, ठीक है। सीरीज में क्या होता है कांस्टेंट? करंट, ठीक है, करंट कांस्टेंट होता है। और पैरेलल में क्या होता है कांस्टेंट? दोनों याद रखना है। पैरेलल में वोल्टेज, सीरीज में करंट, पैरेलल में वोल्टेज, सीरीज में करंट, पैरेलल में वोल्टेज, ठीक है। तो इसका आंसर करंट हो जाएगा। चलिए, द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, रक्त के द्रव मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा बोलते हैं। द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशंस आर कॉल्ड, उत्सर्जन की प्रतिक्रिया से जुड़े अंगों को क्या कहा जाता है? तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकास अंग बोला जाता है उसे, ठीक है। लिम्फ वाहिकाओं का क्या कहा जाता है? लिम्फ वेसल को क्या बोला जाता है? बताइए, लिम्फ वेसल को क्या बोला जाता है? चलिए, क्या बोला जाता है? लिम्फेटिक। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज, प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन को इसलिए कहा जाता है क्यों? इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, इसमें प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ भी न्यूमेरिकल सेम ही है, V = I R लगाना है,
ठीक है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। चलिए बताइए ये कितना होगा। एक सामान्य मानवीय आँख के लिए विशिष्ट दृष्टि की दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना, 25 सेंटीमीटर। चलिए क्या क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग वन मेटल जनरली सुपीरियर मेटल लाइक सिल्वर, क्रोमियम और निकल और अनदर मेटल, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स में देखिए तोड़िए, रिडॉक्स प्लस ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन जहाँ हो इसको बोलते हैं रिडॉक्स। वैसा रिएक्शन जहाँ रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, नाम में भी छुपा हुआ है रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। विच एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यूज इन ज्वेलरी, कौन सा यूज करते हैं हम लोग ज्वेलरी में। ज्वेलरी में इस्तेमाल कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा होता है, तो डायमंड होता है। कौन सा, डायमंड। चलिए छोटे बाल द्रव में कंपन की वजह से हट जाते हैं, किस, कोचेला, कर्नावर्थ कोचेला। चलिए बताना आपको ये, इनवॉलेंट्री वेव लाइक मूवमेंट ऑफ एसोफेगस इज कॉल्ड, भोजन नलिका में अनावश्यक तरंगों जैसे गति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 4 देख लीजिए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये कुमरांकुंचन, ठीक है, पेरिस्टेटल्स बोलते हैं इसको। चलिए द टाइप ऑफ एक्वेटिक एनिमल दैट कैन सर्वाइव इन पर्टिकुलर वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग इट्स, किससे, पीएच। लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। एक ही प्रजाति के सूक्ष्म जीव जो कि सजीव है और एक ही कालखंड में पुनः प्रजनन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज विच आर लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग एट सेम एरा इज कॉल्ड प्रोपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपुलेशन बोलते हैं उसको। चलिए अब झारखंड करंट अफेयर देखने वाले 30 क्वेश्चन। अब चलिए झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री तो उस समय कौन था, अभी पूछेगा हेमंत सोरेन बरहेट से। चलिए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, तो कितना डिस्ट्रिक्ट है, 24। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन मान दे देगा ऑप्शन में, 18, 22, 23, 25। तो क्या बोलिएगा, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन इस क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो बोलिएगा क्वेश्चन गलत है, ठीक है, कि 24 होना चाहिए। गलत नहीं दोस्तों, क्वेश्चन सही है। इसका मतलब पूछा रहा है कि जब झारखंड का निर्माण हुआ तो उस टाइम में कितना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 18। तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, 18 पूछे या फिर 24 पूछे, 24 ऑप्शन में ना रहेगा तो 18 जरूर मारिएगा। ये मत सोचिए क्वेश्चन गलत है बोनस मिलेगा, नहीं, 18 इधर राइट आंसर हो जाएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन में। चलिए बताइए पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट जो है किसके लिए फेमस है, तो किसके लिए, पत्थर और बीड़ी के लिए फेमस है। चलिए मैथन विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ये धनबाद में। कौन सा ईयर में स्टार्ट किया गया था, 1957। डेट आपको याद रखना, डेट पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, डेट 1957। चलिए अप्रोक्स हाइट पूछा पारसनाथ, इसका कितना है फीट में, तो 44-65। कितना है, 44-65 एग्जैक्ट है, लेकिन ऑप्शन से देखिए यहाँ पे कौन नज़दीक है, 44-31 इधर राइट आंसर। गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए किस वर्ष किया गया था, 1972 में किया गया था। गिरिडीह 1972 में किया गया था। झारखंड के डैश जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ पे बताना है, सिमडेगा, सरायकेला, देवघर, गुमला। तो कहाँ पाया जाता है, सिमडेगा में एसटी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ, कहाँ से, रांची से अलग करके लोहरदगा बनाया गया था। कौन सा ईयर में, अलग, देखो लोहरदगा को अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा कब दिया था, ये क्वेश्चन बन चुका है। तो 1983 में याद रखना है आपको, रांची को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था 1983 ईस्वी में, जो अलग हुआ था रांची से, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म मनरेगा, मनरेगा का फुल फॉर्म आसान है, बना दीजिएगा इसको, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। चलिए तो करंट अफेयर का ही सब है, करंट अफेयर का नहीं है ये, ठीक है। झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली राशि कितना है, 6000। कितना है, 6000 रुपया। चलिए ये बताना है कि छाऊ डांस कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ये तो सरायकेला खरसावां, फर्स्ट इज द राइट आंसर। कर्मा पूजा,
जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म के किससे रिलेटेड है? तो रक्षाबंधन। कर्मा पूजा भाई बहन का त्यौहार है, तो रक्षाबंधन में भाई बहन का त्यौहार है। चलिए, देवकी नंदन ने डैश पुस्तक का लेखन किया? देवकी नंदन प्रसाद। कौन सा बुक का वर्णन किया है? तो निधरे आँखी जलांकी पाते। देवकी नंदन ने निधरे आँखी जलांकी पाते, ये देवकी नंदन ने लिखा है इसको। चलिए, विधु चंदन संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य विधु चंदन द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया बताइए? विधु चंदन रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखा गया है। ठीक है। घाघरी वाटरफॉल कहाँ पे बताना है? तो लातेहार में है। तो लातेहार ऑप्शन है। तो लातेहार कहाँ पे? नेतरहाट। बैगा ट्राइब्स, बैगा ट्राइब कंसीडर अपने आप को, बैगा मतलब बाघ, टाइगर। इडमी शादी, जो इडमी है वो मैरिज होता है, किस जनजाति का विवाह है? तो असुर का है। किसका? असुर जनजाति का इडमी शादी है। ठीक है, इडमी असुर जनजाति। चलिए, पलामू किले का निर्माण किस वर्ष हुआ था? चलिए दोस्तों, पलामू किले का निर्माण तो 1619 में हुआ था ना। इसमें हम लोग बेसिक बात करेंगे। ठीक है, 4 से 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग पलामू किले से। और यहाँ से यकीन मानिए 100%, 110% गारंटी देते हैं आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला है, जो हम 5 पॉइंट बोलने वाले हैं आपको। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्या है पलामू फोर्ट के बारे में जानना है? देखिए, पलामू फोर्ट जो है, कौन सा पलामू फोर्ट? पलामू किला, ये चेरो किंग के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? चेरो किंग के द्वारा बनाया था। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ये लातेहार में। ठीक है, पलामू में नहीं है, दिमाग में रखिएगा। पलामू किला पलामू में नहीं है, लातेहार में है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये बेटला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूरी पे है। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर दूरी पे बेटला नेशनल पार्क से स्थित है। ठीक। चलिए, और क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ? जो पलामू फोर्ट है वो क्या औरंगा कौन सा नदी पे है स्थित है? तो औरंगा नदी पे ये तट पे स्थित है। ठीक है, औरंगा नदी के तट पर पलामू का किला स्थित है। दिमाग में रखिए, क्वेश्चन बना हुआ है सब। ठीक है। चलिए, तो ये किला में जो है ना, 2 किला यहाँ पे। ठीक है, एक है पुराना किला और एक है नया किला। ठीक है, तो पुराना किला कौन बनाया था? प्रताप राय। कौन? प्रताप राय ने पुराना किला को बनाया था। पी से पुराना, पी से प्रताप, याद रखिएगा इसे। और नया किला का कौन बनाया था? मेदिनी राय। कौन बनाया था? मेदिनी राय। ठीक है। चलिए बताइए, प्रताप राय जो था किसका समकालीन था? शाहजहाँ का समकालीन था। किसके? शाहजहाँ का समकालीन था। कौन? प्रताप राय। अब मेदिनी राय का समकालीन कौन था? किसके समकालीन में था ये? तो ये था औरंगजेब। किसके? औरंगजेब। दिमाग लिख नहीं रहे, थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा नाम से। ठीक, औरंगजेब। चलिए, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं पलामू फोर्ट्स के बारे में? 1619 में बनाया गया था। ठीक। चलिए, 5 किलोमीटर बेटला नेशनल पार्क से दूरी पे है। पलामू फोर्ट लातेहार में है, पलामू में नहीं है। और औरंगा नदी के तट पर है ये पलामू फोर्ट, पलामू किला। यहाँ पे 2 किला बनाया गया है, एक पुराना किला, एक नया किला है। तब पुराना किला का निर्माण प्रताप राय ने करवाया था और नया किला का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। प्रताप राय शाहजहाँ के समकालीन था और मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, इतना बेसिक पॉइंट है। यहाँ की 110% गारंटी देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला आपको। ठीक है, एक यहाँ बेहतरीन क्वेश्चन बना सकता है घुमाने के लिए कि जो नागपुरी का जो दरवाज़ा है वो कौन सा किला में लगाया गया था? पता है आपको कि पलामू का किला में लगाया गया था। किस में? पुराना या नया में? तो दिमाग में रखना आपको, नया किला में लगाया गया, नया किला में लगाया गया है नागपुरी का दरवाज़ा, नया किला में। ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन घुमाने के लिए, ताकि आप लोग फंसिएगा। क्या पूछेगा कि वहाँ जो एक 3 गुंबद का मस्जिद बना हुआ है, किसमें? पुराना या नया किला में? तो नया किला में 3 गुंबद वाले मस्जिद बनाया। कौन बनाया ये पूछेगा। तो कौन बनाया? दाऊद खान ने बनाया। कौन? दाऊद खान ने नया किला में 3 मंजिला मस्जिद बनाया। ठीक है, 3 गुंबद वाले। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक रहा पलामू फोर्ट के बारे में। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना बताया उसका पॉइंट। एक वीडियो को पॉज करके और दोबारा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, नगर अटारी में स्थित बाबा बंशीधर मंदिर में सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन कितना है? तो 1280 kg। कितना? 1280 kg। अनदर फॉर्म ऑफ बांसुरी, बांसुरी का अनदर फॉर्म बताना क्या है? तो मुरली है। क्या है? मुरली है। चलिए, डोसमी डांस, डोसमी डांस किससे रिलेटेड है? तो बताना आपको, डोसमी डांस लंगड़े डांस डोसमी। इन सोहराय डांस फीमेल सिंग, सोहराय के डांस में फीमेल कौन सी क्या गाती है? चुमावाड़ी डांस, चुमावाड़ी गाना गाती है। मतलब कहाँ पे? सोहराय नृत्य में, चुमावाड़ी। चलिए, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द ट्राइबल मूवमेंट? जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था?
तो क्या था, दमन किए लोगों का शोषण, दमन किए लोग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल। 1913 में गिरिडीह में खंबे पर आवर संविधान भारत, आवर संविधान भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपका रहे थे, तो निर्मल चंद्र बनर्जी। इंपॉर्टेंट कॉपी क्वेश्चन है, ठीक है। गिरिडीह से याद रखना, गिरिडीह में पर्चा चिपका रहा था ये निर्मल चंद्र बनर्जी। 1616 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर किले में कैद कर दिया था, किसका किया था, दुर्जन साल को। किसको किया था, दुर्जन साल को। बाद में इसको छोड़ दिया गया था, हीरे का परख इसका बहुत अच्छा था, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया था, ठीक है। कहानी इसका अलग है। चलिए 1820-21 में मेजर रफसेस तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया था। तो 1820-21 आपको डेट याद रखना भैया, इस टाइप का तब बन जाएगा। 1820-21 किससे, हो रिवोल्ट। 1820-21 पढ़े, डायरेक्ट हो मार्क दीजिएगा, तो डेट याद रहेगा, तुरंत बन जाएगा। चलिए निम्नलिखित में इसमें रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू में अंत तक अंग्रेजों का विरोध किया था। ऐसा राजा का नाम बताना जो कि शुरू से लेकर अंत तक अंग्रेजों को अगेंस्ट या विरोध में था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन था ये मुकुंद सिंह था। कौन था, मुकुंद सिंह। ये एक ही व्यक्ति था जो कि शुरू से अंत तक अगेंस्ट था अंग्रेजों के। चलिए भारत में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष में बनाया गया था, इन विच ईयर द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री इन झारखंड वाज मेड। तो कौन सा ईयर बनाया गया था, 1964 में। कौन सा ईयर, 1964 में। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमन कानून का चुनौती दी थी, किसके नेतृत्व में, तो सैल बाला राय के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए किसने घोषणा की थी, अबाऊ राज एटेजना महारानी राजा टुडू। कहने का मतलब है अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो चुका है। ये किसने बोला था, ये तो बिरसा मुंडा ने बोला था। टीम इंपॉर्टेंट स्लोगन है ये, अबाऊ राज उत्तेजना महारानी ताज टुडू। कहने का मतलब आज मुंडा राज शुरू हो चुका है और रानी विक्टोरिया राज खत्म। तो ये बिरसा मुंडा जी ने बोला था, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों हम लोग कर लिए झारखंड जी के कितना किए, 30 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन और सेंट्रल जी के 30 क्वेश्चन। हम लोग हर अल्टरनेट डे पे काम करते हैं काम, ठीक है। आज दूसरा था, परसों तीसरा करेंगे, उसके बाद चौथा पाँचवा 15 सेट हम लोग करेंगे टोटल, 15 से 20 सेट करेंगे। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 30 से 40%। कोई भी एग्जाम में बैठिएगा जेएसएससी का, ये नहीं बोले सीजीएल के लिए, सिर्फ जेएसएससी का कोई भी एग्जाम में बैठिएगा। इसलिए जेएसएससी वालों खास करके स्टूडेंट हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाता है, साथ में पल पल के जो अपडेट दिया जाता है जेएसएससी और जेपीएससी की तरफ से, सबसे पहले यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाने वाले व्यक्ति हम ही होते हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए, ठीक है। 15 मिनट डेली दीजिए, आपका तैयारी बहुत बढ़िया करवा देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।